द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जोहार। इस सभागार में हम सबका वो सौभाग्यशाली क्षण और इस अवसर का साक्षी बनने के लिए एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर, सिद्धो कानू जी की धरती पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अभिनंदन और स्वागत के साथ साथ हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, एनडीए के वरिष्ठ नेता और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश महतो जी का मंच पर अभिनंदन करते हुए हम अपने पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दीपक प्रकाश जी से आग्रह करते हैं कि माननीय आज के मुख्य अतिथि और देश के सर्वोच्च पद पर के लिए एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अंगवस्त्र, पुष्प और भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा देकर के उनका सम्मानित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। मैम इधर इधर, मैम इधर, मैम इधर भी, मैम इधर, मैम इधर। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनका झारखंड के कलकल से वर्षों तक नाता रहा है, उनका हृदय के गहराइयों से हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करते हैं। और अपने पार्टी के नेता विधायक दल आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करते हैं कि आप उन्हें अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित करें। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, आप एक मिनट बैठिए। तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अपने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम सब अभिनंदन करें, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री प्रदीप वर्मा जी से आग्रह है कि माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पुष्प दे करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। एनडीए के वरिष्ठ नेता और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश महतो जी से आग्रह है कि आप माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पुष्प और अंग वस्त्र दे करके उनका अभिनंदन करें। इस ऐतिहासिक क्षण में समर्थन देने वाले आदरणीय विधायक श्री अमित यादव जी से आग्रह है कि आप आए और अंग वस्त्र और पुष्प दे करके आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन और स्वागत करें। श्री अमित यादव जी। हम सबके बीच में केंद्रीय मंत्री और केंद्र की ओर से आज के दिन अवसर पर विशेष रूप से आए हुए पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का अभिनंदन करने के लिए पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा के सांसद
आदरणीय श्री आदित्य साहू जी से आग्रह है कि उन्हें पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र दे करके और मोमेंटो दे करके उनका अभिनंदन करें। श्री आदित्य साहू जी। आज इस अवसर पर हम सब के बीच में महाराष्ट्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर हिना गावित जी का हम इस भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर इस पल पर हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर सिद्धू कान्हूचांद भैरव के पावन धरती पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, नेता विधायक दल बाबूलाल मराठी जी, हमारे सहयोगी मंत्री के रूप में विधायी कार्य, संसदीय कार्य के दायित्व को निभाने वाले और राष्ट्रीय अभियान के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महाराष्ट्र के नंदुरबार से सांसद के रूप में हमारे बहन, जो एक बहुत ही बेहतर डॉक्टर भी है और जनजाति क्षेत्र से जुड़कर, जनजाति समाज से जुड़कर सांसद डॉक्टर हिना गावित जी, हमारे एनडीए के सहयोगी के रूप आजसू के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता श्री सुदेश महतो जी, इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश में जब हम देश का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश में एक ऐसा दृढ़ निश्चय और संकल्प का, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो रहा है कि आजादी के लंबे कालखंड बाद समाज के ऐसे वर्ग से, जिसके बारे में संवैधानिक दृष्टि से और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से काफी चर्चा हुई, पर लंबे कालखंड तक इस बात पर कभी सोचा नहीं जा सका कि ऐसे वर्ग, ऐसे समाज से संवैधानिक पद, जो देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, वैसे वर्ग के किसी को
पद से सुशोभित किया। तो मैं मानता हूं कि यह इस देश के इतिहास में नई अध्याय को जोड़ने का कार्य इस आजादी के अमृत उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। इसलिए झारखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते भी और इस राज्य के समस्त जनता की तरफ से मैं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका परिचय मैं समझता हूं कि मुझे आवश्यकता नहीं है, पर एक औपचारिक दृष्टि से स्वाभाविक रूप से जब देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जब हमारे सामने है, तो न केवल हमें एनडीए के बल्कि राज्य के, देश के और वैसे लोगों को जो शायद एनडीए में नहीं हो, जो गैर दलों से ताल्लुकात रखते हैं, वैसे लोगों को भी इस बात का जानकारी होना चाहिए कि एक दृष्टि से यह पद राजनीतिक या ये कहें पॉलिटिक्स से ऊपर यह देश का और देश को प्रतिबिंब करने वाला पद है। जिस संविधान को इस देश में हम सब ने आत्मसात किया है, जिस संविधान के माध्यम से हम स्वयं शासित होते हैं, उस संविधान के पद की गरिमा, संविधान की व्यवस्था और इस देश के सर्वोच्च ग्रंथ के मूल में जो दायित्व राष्ट्रपति के रूप में होता है, उस दायित्व के लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि दल से ऊपर उठकर हमें और हम सबको, वैसे लोगों को जो दलीय राजनीति में हो सकता है अपने अपने विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह विचारधारा का विषय नहीं है, यह देश का और देश का सर्वोच्च और देश की प्रतिष्ठा, देश की परंपरा और देश को प्रतिबिंब करने वाला यह फैसला। और इसलिए मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा, जहां राज्यपाल के रूप में हम लोगों ने करीब से इस राज्य में पूरे कार्यकाल का संगठन के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक दल के नाते या आम नागरिक के नाते जो सहृदयता को देखा है, अपने राज्य में बेहतर से बेहतर क्या कार्य हो, जो हमारा कार्यपालिका की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसके कड़ी के रूप में राज्यपाल के रूप में जिस तरीके से कार्य किया है, उसके बारे में मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राज्य की जनता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सब इससे वाकिफ। और इसलिए एक गांव से यात्रा प्रारंभ होता है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव
से यात्रा प्रारंभ उनके बाल्यकाल की शिक्षा गांव के स्कूल से हुई और फिर वहां से यात्रा प्रारंभ करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उड़ीसा सरकार में सेवारत रहे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने राज्य में अपना योगदान किया और 1997 तक योगदान करने के बाद सामाजिक कार्यों के, सामाजिक दायित्व के साथ, सामाजिक सरोकारों के साथ राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की और उस राजनीतिक यात्रा में 1997 में वह रायरंगपुर एनएसी जो मयूरभंज जिला के अंतर्गत वाइस चेयरमैन के रूप में रायरंगपुर एनएसी में चुनी गई। इसके साथ साथ ही 2000 में एज एमएलए रायरंगपुर से चुनी गई और वह 2004 तक एमएलए के रूप में काम। उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाते इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मार्च 2000 से लेकर अगस्त 2002 तक। इसके साथ साथ ही उन्होंने 2002 से 2004 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज एवं एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी संभाला। साथ ही साथ वह 2004 में पुनः रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा चुन ली गई और हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी सादगी, सरलता, सहृदयता, संवेदनशीलता और समावेशी सोच के माध्यम से उड़ीसा विधानसभा में 2007 में द पंडित नीलकांत दास बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को बहुत ही सादगी और सरलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सहजता के साथ व्यतीत करते हुए कई ऐसे संस्थाओं में जैसे हाउस कमेटी ऑफ रेलवे, हाउस कमेटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कमेटी ऑफ पंचायती राज, कमेटी ऑफ वेलफेयर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हाउस कमेटी ऑन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन, हाउस कमेटी ऑन सर्व शिक्षा अभियान, हाउस कमेटी ऑन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, जीए लॉ, कमेटी ऑन वेलफेयर सोसाइटी के रूप में फिर 2005 से 6 तक उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स के, शेड्यूल कास्ट के बीच में काम किया। इस तरीके से 2007-8 तक उन्होंने विभिन्न ऐसे समितियों के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए संस्थाओं के साथ विधानसभा के कमेटियों में कार्य किया। संगठन के दृष्टि से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निचले सतह से कार्य प्रारंभ किया। जहां मैंने शुरू में कहा कि 1997 के बाद 1998 में
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एसटी मोर्चा में काम किया। 2002 से 2010 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया। 2006 से 2009 तक स्टेट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के रूप में काम किया और पुनः 2013 से 15 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ मयूरभंज जिला उन्होंने काम किया। और इसके सादगी, सरलता, संवेदनशीलता के प्रतिमूर्ति के रूप में जो छवि बनी, जो पहचान और जो सोसाइटी से रेसिप्रोकल सम्मान अर्जित किया, उन्होंने 2015 जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी ने दायित्व संभाला, उसके बाद 2015 में पहला जनजाति महिला गवर्नर के रूप में झारखंड को गवर्नर प्राप्त, महामहिम राज्यपाल के रूप में उन्हें झारखंड में संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का मौका। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि विविध क्षेत्रों में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ के शोषित वंचित सामाजिक समरसता के साथ, उनकी परंपरागत व्यवस्था के साथ, उनके मूल्यों के साथ, वैल्यूज के साथ और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लोग आगे बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया। और हमें याद है कि कई बार जब भी संवाद के अवसर मिले, राज्य के विभिन्न स्थानों पर संवाद उनका आम जनता के साथ रहा और उस संवाद के दौरान और व्यक्तिगत रूप से भी हम सब जब भी मिले हैं, इस बात का हम सबको अनुभव है कि हमेशा वो क्षेत्र के, राज्य के निचले स्तर से लेकर, क्योंकि उनके अंदर एक शिक्षक का भाव हमेशा साथ साथ चलता है और हमेशा इस बात का कि नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक, यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने एक विशेष तौर से कि जल्द से जल्द नियुक्तियों का कार्य हो, शिक्षकों की नियुक्ति समय समय पर अधिक हो और समय सीमा तय करते हुए कैसे पूरी की जाए। और यूनिवर्सिटी लेवल की नियुक्तियों में काफी उन्होंने रुचि ली। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम सबको अनुभव है, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर, यहाँ के लिटरेचर के ऊपर, यहाँ की स्क्रिप्ट के ऊपर, इन सारे चीजों पर वह लगातार परामर्श देते भी रहे और परामर्श देते भी। ऐसे लोगों के साथ, शिक्षाविदों के साथ उनका संवाद रहा और नीचे तक कैसे पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। और मैं इस बात के लिए कि जो इनका कार्यकाल है, जिस तरीके से उन्होंने झारखंड प्रांत के विभिन्न कोने कोने में जाकर लोगों के साथ संवाद किया, बातचीत की, वेदना को, व्याकुलता को समझने का, समाधान करने का रास्ता क्या हो सकता है, यह प्रयत्न किया। और इसी का महत्व है कि मैं समझता हूं कि आज झारखंड में
माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और जेपी नड्डा जी ने आज पुनः हम सब को हमारे बीच में इस बात के लिए कि झारखंड की धरती से जो महक उभर करके सामने आई है, आज पुनः उस महक को राष्ट्रपति के पद के रूप में सुशोभित किया गया। और इसलिए यह जो अभियान के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, हम समझते हैं यह हम सबका भी सौभाग्य है। और झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि आदिवासी महिला और आदिवासी वर्ग के नाते पूरे देश के आदिवासी समाज के साथ साथ देश के समस्त लोगों इस बात का गर्व होना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आदरणीय जेपी नड्डा जी ने अपनी पारखी नजर होने का परिचय दिया है कि किस तरीके से देश को समावेशी विकास के तौर पर आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। और पिछले जो इसके पहले जो राष्ट्रपति का पद एक सामान्य परिवार से, दलित वर्ग से, और इस समय हमारे आजादी के लंबे कालखंड के बाद जनजातीय समुदाय से प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में यहाँ से देश के समस्त नागरिकों के, जनप्रतिनिधियों के बीच में के राष्ट्रपति पद एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जनता के सामने, प्रतिनिधि के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो फैसला है, यह फैसला अपने आप में देश की गरिमा को, देश की प्रतिष्ठा को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है और संविधान की ताकत को प्रतिबिंबित करता है। और मैं समझता हूं कि यह अवसर हम सबको मिला है कि हम सब दलगत भावना से ऊपर उठकर मतदान करें और अपने उम्मीदवार को जिताएं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि उनके जीवन वृत्त एक सादगी, सरलता, सहजता और खास करके यदि आप देखें तो एक धार्मिक भावना, आध्यात्मिक चिंतन के साथ उनकी दृष्टि कि पूरे देश का कल्याण, सर्व कल्याण का एक भाव लेकर के, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनका परिचय हमने दिया और आप सबको बताया कि वो हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक चिंता के साथ स्पिरिचुअल बुक को और पढ़ने में ज्यादा रुचि रखती हैं और ऐसे कल्चरल, सोशियो कल्चरल की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से लगातार जुड़ करके वो अपना समय को सदुपयोग करते। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस अवसर पर के माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला किया है और हमारे पास आए हैं, मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी। और सचमुच में मैंने पहले ही कहा कि झारखंड के जो माननीय जनप्रतिनिधि हम सबके बीच में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और हर एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ आत्मसात होकर के उसी आत्मिक भाव के साथ, उसी व्यक्तित्व के साथ जुड़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, केंद्र सरकार केंद्र भारत के संसदीय कार्य मंत्री और विशेष रूप से इस राष्ट्रपति चुनाव अभियान में लगे
श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, साथ ही उनके साथ आए महाराष्ट्र की युवा नेत्री सांसद डॉक्टर रीना जी, नेता विधायक दल श्री बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री सुरेश महतो जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे सांसद पीएन सिंह जी, विद्युत महतो जी, बीडी राम जी, सुनील सोरेन जी, संजय सेठ जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी और उपस्थित सभी सम्मानीय विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, रविंद्र नाथ जी और प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मंच का संचालन कर रहे विधायक अनंत ओझर। आज हम सबके लिए, झारखंड वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है और महत्वपूर्ण क्षण भी है, क्योंकि हम सबों के बीच एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हम सबों के बीच है। तो सर्वप्रथम 3.25 करोड़ जनता की ओर से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ अपने वैश्विक नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने 75 वर्ष की आजादी, जिसे हम अमृत दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस 75 वर्ष की आजादी में जिस आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी खून बहाया, वैसे समाज से, जनजाति समाज से एक आदिवासी महिला को दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान प्रमुख राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाना, ये सिर्फ जनजाति समाज के लिए गौरव का विषय नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का। और आज सारा देश खुश है, क्योंकि इनका भी संपूर्ण जीवन, अर्जुन मुंडा जी ने बताया, तो इनके संपूर्ण जीवन, सार्वजनिक जीवन को भी हम देखें तो निश्चित रूप से इनके सार्वजनिक जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और जो 5 साल एज ए महामहिम काम करने का मुझे जो सुखद अनुभव है, कोई भी विषय पर शालीनता से, शौक से विचार विमर्श करना और शिक्षा के क्षेत्र पर इनकी काफी अभिरुचि है। जब भी मैं मिलता था तो झारखंड शिक्षित कैसे हो, खासकर आदिवासी समाज कैसे शिक्षित हो, इन पर इनका विशेष जोर है। जो हमारा नौ जनजाति भाषा है, लैंग्वेज है, उसका डिपार्टमेंट अलग अलग कैसे क्षेत्र उस भाषा में पढ़ाई हो, इनका जोर ज्यादा है। तो इस सुखद 5 साल की यात्रा एज ए महामहिम, इनका अनुभव भी हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से इनका जो प्रशासनिक अनुभव है और जो सार्वजनिक अनुभव है, निश्चित रूप से झारखंड के साथ साथ देश को इसका लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कहकर मैं फिर से महामहिम जो 18 के बाद होने जा रहे हैं,
तो हमारा अनुरोध होगा झारखंड की जनता से, पहला महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद स्वागत करने का सौभाग्य झारखंड की जनता को मिले, क्योंकि हक हमारा बनता है। क्योंकि पहली बार भी देश में एक आदिवासी राज्यपाल बनाने का भी झारखंड को ही वो कीर्तिमान स्थापित माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। तो ये हक हम झारखंड वासियों का बनता है। मैं फिर से व्यक्तिगत रूप से पार्टी की ओर से और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मां भारती की सेवा हम सब मिलकर, जो मोदी जी की सपना है कि जो दबे कुचले, उपेक्षित शोषित जो समाज है, जो स्वामी विवेकानंद का भी सपना था, उन सपना को पूरा करने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, और जब जब एनडीए की सरकार सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो अब्दुल जे कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। उस समय भी देश के लोग ने काफी तारीफ की थी। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार बनी तो एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति गोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया, और अभी एक जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही कि जब जब एनडीए राष्ट्रपति बनाता तो हमारा राष्ट्रपति बेदाग है। अब्दुल कलाम साहब भी बेदाग, डॉक्टर कोविंद भी बेदाग थे, और हम लोग का अनुभव है 5 साल यहां भी महामहिम रहे, बेदाग रही हमारी राज्यपाल रहे श्रीमती मुर्मू। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेघवाल जी ने जो महत्वपूर्ण बात की, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जोड़, वोट 100% होनी चाहिए। चाहे उस सांसद जी का, जैसे बताया सांसद जी का दिल्ली में, विधायक का रांची में, तो 16 तारीख को अध्यक्ष जी लास्ट में बताएंगे, 16 तारीख को सभी विधायक रांची में रहे। जैसे हम लोग को याद होगा 2017 में भी जब कोविंद साहब का हम लोगों ने बैठक की थी, तो याद होगा सब हम लोग ने आपको ट्रेनिंग भी दिया था। तो 17 तारीख को उसका ट्रेनिंग हो, 1 बार हो, 2 बार हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हमारे उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जीत तय है, लेकिन जीत और ज्यादा बहुमत से हो, जिसकी चर्चा भी मेघवाल जी ने कहा कि जेडीएस समर्थन दिए, अकाली दल समर्थन दिए, तो हमारी जीत की संख्या ज्यादा हो, इसलिए 100% उपस्थिति रहे, वोटिंग हो, कोई गलती ना हो। ऐसे आप लोग वोट डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई गलती ना हो, इसका ध्यान हम सबको रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह है कि आप आए और इस अवसर पर हम सबको अपना प्रबोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित है आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, और झारखंड प्रदेश से भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, और एनडीए गठबंधन के आजसू पार्टी के अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी, और आज विशेष रूप से साथ में चल के आए
भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर हिना गावित जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, कोर कमेटी के सदस्यगण और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और निर्दलीय विधायक श्री अमित यादव जी, सबसे पहले तो अपनी ओर से और झारखंड प्रदेश की ओर से आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आपने 6 वर्षों तक इस झारखंड प्रदेश यहाँ जो जनता के साथ अपनात्व का जो भाव दिखाया और उसी प्रकार से आपको देश के राष्ट्रपति भी बनकर के झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के प्रति आपके जो अपनात्व का भाव, प्रेम का भाव वो बने रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो कि आपके राष्ट्रपति बनने से झारखंड के लोगों को ऐसा लगता है कि भले आप उड़ीसा से आए, जैसे अभी सुदेश जी कह रहे थे कि तो निरंतर झारखंड था, लेकिन झारखंड में लंबे वर्षों तक रहने से हर झारखंडियों को लगता है कि हमारे बीच से आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनने जा रही है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बिल्कुल अपने लोग आपके झारखंड के अपना पद, और उसमें भी खास करके यहाँ जो बड़ी तादाद में झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, इस क्षेत्र में जो ट्राइबल जिससे आपकी अधिक लगाव है, वैसे तो देश के सभी ट्राइबल भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम भी उन्हीं में से। और इस प्रकार से आजादी के जो 75 वर्ष है, अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस अमृत काल में जो अमृत निकला और उसमें से जो आज देश के राष्ट्रपति बनेंगे वो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज में से, और वो भी महिला में से एक मातृशक्ति जो मां की मामत्व होती है, तो निश्चित रूप से हम आने वाले कल भारत का वो सुनहरा कल होगा आपके नेतृत्व में, और इसलिए हमने कहा कि आपको हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ एनडीए के नेता को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अमित शाह जी को, तमाम नेताओं को झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत। कि वास्तव में मैं एक दिन कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने थोड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि ये संभव भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है, जबकि वो कांग्रेस के नेता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो ऐसा निर्णय ले नहीं सकती, और वास्तव में आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र, इसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सब भावों को अगर किसी ने प्रदर्शित किया, दिखाया काम करके, तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब जब अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को, पहले एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, पिछले दिनों जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को अवसर मिला, तो दलित समाज राम गोविंद जी, जो सामान्य परिवार गोविंद जी उत्तर प्रदेश से, वो राष्ट्रपति बने, और इस वक्त आदिवासी समाज से, जिसके बारे में कभी कोई सोचा नहीं। और इसलिए आप देखिए आज की तारीख में भी मेघवाल जी बता रहे थे कि ममता जी को भी ये कहना पड़ा कि पहले अगर हमें पता होता तो शायद नहीं खड़ा करते। यदि कहने का अर्थ है कि लोग सोच भी नहीं सकता है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में 10.5 करोड़ से अधिक की आबादी आदिवासियों की है, और उनमें से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खोज निकालेंगे और खड़ा करेंगे, ये वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकता है। अगर सपने में भी ऐसे सोचता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के वो निर्णय की वो प्रतीक्षा करते। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि बड़ा सौभाग्य है कि आज
आदिवासी समाज से इस देश को राष्ट्रपति मिल रहे हैं, इससे बड़ी सौभाग्य और क्या हो सकता है इस समय। और इसलिए मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से पूरी 6 वर्षों तक हमें लगता है कि लगातार प्रत्येक महीना ही करीब करीब जब गवर्नर होते थे इनसे मिलने का अवसर मिलता था, तो हमें लगता है कि जब कभी भी हम सब ने समय मांगा तो उन्होंने समय दी। उसमें से कभी कभी होता है ना कि आज समय नहीं है, वैसा नहीं, लेकिन जब भी समय हम लोगों ने मांगा और उन्होंने समय दिया और मिल करके बातों को ये सुनते थे, तो मैं कह सकता हूं कि आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगे। उसी प्रकार से देश की जनता की जो समस्याएं होगी लोग इनके पास पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है वही सहजता और सरलता से लोगों को वैसे ही वहां भी वो समय देंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और विशेष कुछ तो आज अवसर पर हम नहीं कहेंगे। आज बड़ी खुशी हो रही है अपने आप में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी समय कोई बीता नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को चुनाव है। तो हमें लगता है 18 तारीख आते आते बिल्कुल वो कारवा बन जाएगा, और फिर हम सब लोग भी अपने ओर से प्रयास करेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी जहां कहेंगे जो MP का MLA का संबंध है, और खास करके जो ट्राइबल है उनसे भी, और ट्राइबल लोगों से भी हम लोगों से और आग्रह करें कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को एक बार मौका दिया है, तो आप अभी भी आप पुनर्विचार कर सकते हैं और अभी भी दे सकते हैं। और हमें विश्वास है 18 तारीख समय आते आते वो निश्चित रूप से एक नई रिकॉर्ड बनेगी राष्ट्रपति चुनाव में, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त इसको वोटों से इस बार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी, विजय होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आखिर में मैं आप सबको नहीं कहूंगा कि क्योंकि 16 तारीख को बताइए कि आप सब जो विधायक थे 16 और 17 यहीं पर रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे। अपना क्योंकि प्रोग्राम और लोग बना लेते हैं कि मेरा उधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, 2-4 विधायक नहीं आए, उन सब लोगों को भी सूचना मिल जाए। लेकिन 16-17 हम सब लोग यही रहेंगे, और 18 को एक साथ जाकर के सबसे पहले लाइन में लग करके अपने वोट का भी हम लोग कास्ट करेंगे, ताकि कोई वोट छूटे नहीं, इसकी हम सब लोग ख्याल करें। और विशेष सूचना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। और अब जिनके संबोधन को सुनने के लिए सचमुच में इस राज्य के लिए जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, जो स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक चेतना युक्त भारत के बारे में, उस भारत के सर्वोच्च स्थान पर सत्तासीन व्यक्तित्व के बारे में देखा था, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, जिन्हें NDA के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में भेजा है, जिनका झारखंड का हर कण अभिनंदन करने को तैयार है, वैसे आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह है कि आप आए और हम सब की आपके वो बात, आपके वो विचार, आपके वो भाव, और सब पूरे ताली जाकर के अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सब उनका अभिनंदन करें। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहने से पहले सत्यवान अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, नाना यात्रा भगत जैसे वीर सुपूतों को जन्म देने वाली इस पावन धरती को मैं नमन करती। साथ ही साथ उन वीरों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री
वचुल्लम जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल पांडे जी, पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रघुवर दास जी, स्टेट प्रेसिडेंट तथा एमपी दीपक जी, मंच परिचालन करने वाले भाई आनंद आजाद जी, प्रेसिडेंट आशु पाटिल, पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सुदेश महतो जी, इंडिपेंडेंट एमएलए अमित यादव जी, सामने बैठे हुए, मैं तो सबका नाम जानती, एमएलए एमसी क्षेत्र के यहाँ उपस्थित थे, सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। प्रचुर संपदा से परिपूर्ण हरे भरे जंगलों, पर्वतों से आच्छादित झारखंड के इस रत्नगर का वसुंधरा में आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही। इस पवित्र माटी से मेरा 6 वर्ष से ज्यादा समय राजकाल के रूप में मैं यहाँ व्यतीत की। मेरा मानना है यह धरती सिर्फ घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों या खनिज पदार्थ से ही नहीं, अपितु ये अत्यंत कर्मठ, परिश्रमी, सरल एवं ईमानदार लोगों से भी परिपूर्ण है। देश की महत्वपूर्ण खनिज संपदा का लगभग 40% भंडार राज्यों में मौजूद रहने के कारण ये राज्य निश्चित रूप से रत्नगर था। यहाँ के स्थानीय लोगों की मुख्य पेशा कृषि होने के बावजूद ये राज्य देश के 2 बड़े लोहा कारखानों जैसे टाटा स्टील, बोकारो स्टील एवं उनके आनुषंगिक इकाइयों थर्मल पावर प्लांट के कारण औद्योगिक विकास को दर्शाता है तथा देश की अर्थव्यवस्था से अहम भूमिका निभाता है। जनजातीय समुदाय बहुल इस राज्य में पावा, बैद्यनाथ और मां छिन्नमस्तिका के तीर्थस्थली विख्यात है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इन दोनों स्थलों में जाकर माथा टेका। मेरा सौभाग्य है कि मुझे जैन धर्म के 23 तीर्थंकर पारसनाथ के मत समक्ष पारसनाथ जाकर विभिन्न कार्यक्रम में सहभागिता का वहां मिलने का, जाने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ के छौ नृत्यों, यहाँ के सोहराय, पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। सरहुल तथा कर्मा जैसे धार्मिक पर्व त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के छात्र छात्राएं, अभिभावकों और आम जनता का प्रेम और श्रद्धा मेरे दिल में, दिमाग में कभी नहीं उतरता। जैसे कि आपने यहाँ इतने मंचासीन महानुभवों ने मेरे बारे में इतनी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में व्याख्या किया, मैं तो गदगद हो गई हूँ। लेकिन मैं अंदर से भी मैं अपने आप को सोची कि अपने मुझे मेरे से इतने अपेक्षा कर रहे हैं। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि आगे जाकर मैं आपका
जो रेस्पेक्ट का, सम्मान का मैं सही जस्टिस में दे पाऊंगी। सातों जो मिनिस्टर थी, एमएलए थी, मिनिस्टर एमएलए तक तो ठीक था। जो मुझे राज्यपाल का दायित्व दिया गया, मैं सोचने लगी एमएलए एमपी तक तो ठीक था, लेकिन राज्यपाल का दायित्व मैं कर पाऊंगी। लेकिन आपका श्रद्धा, आप लोगों का सहयोग, गांव-गांव से लोगों का जो प्रेम मुझे बहुत बल दिया, तो मुझे काम करने का शक्ति मिला। मैं काम करने के लिए प्रयास की। मैं गांव-गांव गई और जितने भी कम्युनिटी से मैं प्रयास की, मैं जानने के लिए प्रयास की कि झारखंड क्या है। मैं झारखंड तो दूर से देखती थी, लेकिन यहाँ का समस्या क्या है, काम करने के लिए इन लोगों का समस्या को जाने बिना मैं काम कैसे करना, ऐसे तो मैं जानती थी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, संविधान के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन फिर उससे उठकर मैं जानना चाहती थी मैं इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकती। मैं जानती हूँ यहाँ 32 प्रकार के ट्राइबल है, यहाँ बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, रिच लोग भी रहते हैं, डेफ भी रहते हैं, हेप्नोस भी रहते हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? जमीनी स्तर पे जो लोग हैं उनके लिए मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ? मेरा संविधान के दायरे के अंदर में रहकर भी मैं क्या कर सकती हूँ? इसीलिए तरह तरह की कम्युनिटी के लोगों को मैंने बुलाया, उनका प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं कोशिश की। और मुझे प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि आपका काम है दौरा करना, आप पूरे झारखंड का बार बार दौरा के काम जनरली देखा जाए कि राज्यपाल जो कोई प्रोग्राम करते हैं, बड़ा सा स्टेज होता है, ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ भाषण दिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल का पद यजमान का पद होता है। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री ने बोले कि आपको तामझाम की कोई जरूरत नहीं, जहाँ 150 लोग 25 लोग भी मिल जाए वहीं पे भी आपको जाना चाहिए, उनका प्रॉब्लम को समझना चाहिए और प्रॉब्लम जो को आकर के यहाँ के गवर्नमेंट को सूचित करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि गांव के लोगों का, किसी कम्युनिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम। मैं ऐसे करने के लिए प्रयास की और आप लोगों ने उसको सराहना की। लेकिन अभी मुझे जिस पद पे जाने के लिए प्रधानमंत्री ने आग्रह किए, तो मेरा प्रश्न था, मोदी जी आपने मुझे क्या करवाना चाहते हैं, मैं कर पाऊंगी? उन्होंने बोले कि हम सब साथ थे, संविधान आपके साथ है, आप जरूर कर पाएंगे, आप सब सहयोग करेंगे, आप कर पाएंगे। इसलिए मेरे मन मस्तिष्क में चिंता तो है, मैं सही महीने में आप लोगों का जो अपेक्षाएं हैं, आप जो सोचते हैं, मैं सही महीने में वो कर पाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों का प्यार शायद मुझे उनसे बोल मिलेगा और मैं जरूर कर पाऊंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे पता नहीं मेरे पहले जो राष्ट्रपति बने, मैं उनके जैसा नहीं हो पाऊंगी। आप जानते हैं सभी लोगों का विशेषताएं अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। वो लोग बहुत महान है, मैं उनको नमन करती हूँ। बहुत अच्छा निदर्शन और पेश की मैं इतना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं अच्छा बनने के लिए प्रयास करूंगी। और भाइयों, मेरे लिए इस वीरों की भूमि पर आना सौभाग्य की बात है। मुझे किनके लिए
पर गर्व महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र की परंपराओं की निर्वहन का अनूठा उदाहरण पेश किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनके नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ता जा रहा है। विश्व में भारत का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसके साथ साथ हमारे देश के प्रति पूरे विश्व में भी बदलाव आ रहा है। आज हम देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम महत्वपूर्ण के अमृत वेला में हमारे प्रधानमंत्री ने देश में आगामी 25 वर्ष के लिए विकास योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी को आह्वान किया है तथा समस्त देशवासियों से सकारात्मक योगदान एवं समर्थन की अपेक्षा की। आइए हम सभी एकजुट होकर भारत की परम वैभवशाली समृद्ध देश बनाने के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। एक साधारण से परिवार से जन्म से लेकर आर्थिक एवं विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के घर अभाव रहने के बावजूद भी मैं अपनी दृढ़ इच्छा को सब दिन के बल पर हासिल की एवं बाधाओं के बावजूद भी जन प्रतिनिधि के रूप में पहले एनएसी का वाइस चेयरमैन, फिर एमएलए, मिनिस्टर, गवर्नर आदि के महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपने दायित्व एवं निर्भर निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने के लिए मैं प्रयास किया। आज आपके समक्ष राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हूँ। जनजाति समुदाय, महिला एवं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु मैंने अपना जीवन समर्पित किया। आपको ज्ञान होगा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई 2022 को होने वाले चुनाव में आपके समक्ष आज उम्मीदवार के रूप में बहुमूल्य समर्थन का आग्रह करने आई। आशा है आप मेरे इन प्रयास को सराहना अवश्य करेंगे। मेरा आग्रह है आप सभी भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत वेला के अवसर पर लोकतंत्र के हित में नारी शक्ति का हृदय से समर्थन करेंगे तथा महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण देंगे। मैं चाहूंगी झारखंड में 81 विधायक है, 15 लोकसभा एमएलए, 35, 6 राज्यसभा में जो झारखंड के राज्यपाल थी, कोई दलगत भावना से ऊपर उठकर, तो आप तो जानते हैं राज्यपाल कोई पार्टी के नहीं होते। यहाँ राज्यपाल होकर आने के पहले मैं अपना कर्ज बहुत दिनों से मैं पीछे छोड़ चुकी थी। इसीलिए मैं चाहूँ यहाँ जितने भी एमएलए, सभी दलों का एमएलए का, एमपी का मैं समर्थन चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने को कभी भी अपने को केवल ओडिशा के एक व्यक्ति व एक नागरिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा। जो मैं झारखंड आई, मैं झारखंडी के हिसाब से मैं अपने आप को ढालने के लिए प्रयास की। कभी जनजाति के बीच में, कभी कायस के बीच में, कभी सिख समाज के बीच में, कभी बिजनेसमैन के बीच में, कभी कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में, मैं अपने आप को उसी हिसाब से ढालने के लिए प्रयास की। मैं कितना कर पाई, नहीं कर पाई, और आप लोग जाने, आप मुझे नंबर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और मुझे, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं जस्टिस करने के लिए प्रयास किया। अपने काम के लिए मैं दिन रात प्रयास करते रही।
कितने अच्छे आप लोगों के लिए मैं कर पाऊंगी, क्योंकि हम जानते हैं राज्यपाल के हिसाब से उनकी जो परिसर काम करने का परिसर सीमित है, लेकिन इससे उठ करके सामाजिक सेवा में, समाज की सेवा में तो कोई दायरे नहीं होता। तो समाज सेवा में अपने आप को निछावर करने के लिए मैं प्रयास की। मैं अपने आप को कभी भी आपसे अलग नहीं समझा। मैं अपने आप को झारखंडी नहीं समझती। इसीलिए आप जो मुझे प्यार दिए, सहयोग दिए, और आज आपके प्यार और सहयोग के कारण शायद मोदी जी ने सोचे कि देश का भी दायित्व दिया जाए। देश का दायित्व के लिए, काम करने के लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। ऐसे तो हम जानते हैं, ये रास्ता दिखाने वाले तो संविधान ही होता है। फिर भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सजेशन मुझे बीच में चाहिए। मैं झारखंड को जरूर आऊंगी, क्योंकि झारखंड मेरे गांव है। कभी मेरे दादी कहती थी, मेरा जो पूर्वज झारखंड के, इसलिए झारखंड के जो खून, मेरे दादी झारखंड की, इसलिए झारखंड के खून मेरे रग रग में बहती है। इसलिए मैं आधी अस्तों में झारखंड की हूँ। इसलिए मैं आपके ही हूँ और जरूर आपका सहयोग में चाहूंगी, आपका सजेशन में चाहूंगी। इन फ्यूचर जरूर आप अच्छा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। आप मुझे सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, और उनका अभिनंदन। काफी लंबे समय के बाद उनका यह विचार हम सबको पुनः सुनने का अवसर मिला। पूरा राज्य आज उत्साहित और उत्प्रेरित है।